नमस्कार साथियों, मैं अलन साहू पुनः आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग फ्यू और लिटिल का उपयोग किस प्रकार से सेंटेंस में करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले ये देख लीजिए ये इसका एग्रीमेंट किस प्रकार से होता है और इसका मीनिंग किस प्रकार से होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। फ्यू और लिटिल दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स वे होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। तो फ्यू और लिटिल दोनों ही नाउन की विशेषता बताते हैं और किस प्रकार से बताते हैं उसको हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसका हिंदी शब्दार्थ समझ लेते हैं। देखिए, फ्यू फ्यू और लिटिल ये दोनों का मीनिंग के रूप में क्या होता है, लगभग एक ही होता है, कुछ नहीं। तो इसको मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। कुछ नहीं के साथ इसका और भी मीनिंग होता है। अ फ्यू को आप ये मान के चाहिए कुछ, मतलब एकदम थोड़ा सा। और अ लिटिल का मीनिंग भी वही होता है, कुछ थोड़ा सा। द फ्यू का मतलब है जो कुछ थोड़ा, और वैसे ही द लिटिल का भी मीनिंग क्या होता है, जो कुछ थोड़ा। तो मीनिंग के रूप में अगर आप देखेंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। फ्यू में भी और लिटिल दोनों का ही मतलब कुछ नहीं, कुछ और जो कुछ थोड़ा, इस प्रकार से क्रमशः होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, फ्यू और लिटिल को ये देख लीजिए, कुछ नहीं ऐसा आपको हिंदी के कई किताबों में दिया होगा। सॉरी, जो भारतीय ग्रामर के राइटर्स के जो किताब हैं, इंग्लिश ग्रामर के, उनके किताब में कुछ इस प्रकार से दिया होगा, कुछ नहीं होता है। इसके साथ इसका ये होता है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से समझ लेते हैं। फ्यू फ्यू और लिटिल का मतलब होता है एकदम ही नगण्य, बिल्कुल ही नगण्य। अगर हम लोग ये मान ले कि यस जो है, यस को अगर हम लोग 10 मान लेते हैं और नो को अगर हम लोग 0 मान लेते हैं, मान लीजिए कि 0 है, तो 10 से मतलब ये देखिए 1 से 10 तक एक स्केल है जिसमें यस मतलब 10 है और नो मतलब 0 है। तो जो फ्यू है, फ्यू को आप कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच आप मान सकते हैं, मतलब एकदम ही नेग्लिजिबल, जो कि बिल्कुल नगण्य। अ फ्यू अ लिटिल, अ फ्यू और लिटिल का मतलब कुछ होता है, और द फ्यू द लिटिल जो कुछ थोड़ा। तो इसको हम लोग आगे और समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अ फ्यू सॉरी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये तीनों का जो प्रयोग होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है, जैसे आपका पेन हो गया, पेन को आप गिन सकते हैं, तो पेन के साथ आप क्या लगा दिए, पेन्स, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये आपका हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब इसी के ऐसे ही आप जैसे कि बुक्स हो गया, बुक, एक बुक को आप गिन सकते हैं, बुक्स आप कर दिए तो बहुत सारी किताबें होंगे। काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल वो सभी नाउन को कहते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जिनको आप गिन सकते हैं। जैसे आपको इसमें बुक्स हो गया, चेयर पेन हो गया, ऐसे ही आप चेयर्स भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। जितने भी काउंटेबल नाउन हैं उनके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का। वैसे ही लिटिल, सॉरी यहाँ देख लीजिए, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये तीनों का प्रयोग आप किनके साथ करेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, अब देखिए यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसे नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाटर। वाटर को देखिए आप काउंट नहीं कर सकते। ऑयल, ऑयल को आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होते हैं और एक अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इनके साथ आप प्रयोग किसका करेंगे, द लिटिल, अ लिटिल और लिटिल, इन तीनों का प्रयोग आप किनके साथ करेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। तो चलिए एक दो एग्जांपल्स दे देते हैं, तो हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं और इसी के माध्यम से हम लोग फ्यू और लिटिल को कैसा उपयोग करते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला देखिए, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो यहाँ पर देखिए किताबें हैं, और किताबें क्या है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। और यहाँ पर क्या है, कुछ का प्रयोग हुआ है, तो कुछ के यहाँ पर क्या किसका उपयोग होगा, अ फ्यू का होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। तो आई और पास के लिए क्या होता है, हैव, और उसके बाद क्या हो गया, अ फ्यू, सॉरी ये पहले अ लिख दिया, अ फ्यू, और उसके बाद आपका हो गया बुक्स। आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप अ लिटिल लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अ लिटिल, ये लिटिल जिसके साथ भी प्रयोग होगा वो क्या होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, जिसको आप गिन नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर किताबें का क्या है, बुक्स को आप गिन सकते हैं, इसलिए अ लिटिल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मेरे पास थोड़ी बचत है। तो क्या है, थोड़ी है और बचत है। तो बचत क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। आई और पास के लिए फिर से हो जाएगा हैव, और यहाँ पर आ जाएगा अ लिटिल। यहाँ पर भी देखिए मीनिंग के रूप में तो वही आ रहा है, थोड़ी, कुछ, थोड़ी, एक लगभग एक जैसा है। तो मीनिंग में फ्यू और लिटिल में अंतर नहीं होता है, लेकिन उनके प्रयोग में अंतर होता है।
फ्यू के साथ आप किसका रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन का रहेगा, और अ लिटिल के साथ आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो बचत के लिए क्या हो जाएगा, सेविंग। तो आई हैव अ लिटिल सेविंग, मेरे पास थोड़ी बचत है। अब इसके साथ हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज से इसके प्रयोग को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखिए पहले चीज एक चीज मैं और रिमाइंड करना चाहूँगा, इधर आप एक बार फिर से इसमें हम लोग फोकस करते हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन सभी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे बुक्स हो गया, पेन्स हो गया, चेयर्स हो गया, और इसी प्रकार से जैसे जिराफ्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, एप्पल्स हो गया, जितने भी बॉल्स हो गया इनके साथ होगा। और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये इन एडजेक्टिव का प्रयोग किसके साथ होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि वाटर हो गया, ऑयल हो गया, राइस हो गया, ये सब क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ प्रयोग होगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज, अब देखिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, और जैसे मैं इधर आपको बताया हूँ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल, इन्हीं का प्रयोग करके आपको इन फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो देखते हैं, सी हैज ब्लैंक लव फॉर हस्बैंड। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्यू आएगा या लिटिल आएगा, यहाँ पर देखिए फ्यू आएगा या लिटिल आएगा। तो जैसे कि हम लोग देखे थे, फ्यू के साथ क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, जैसे कि आपका पेन्स हो गया, बुक्स हो गया, इस प्रकार के प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग होगा, फ्यू का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, लिटिल का प्रयोग होगा, थोड़ा। और यहाँ पर है लिटिल, यहाँ पर अ लिटिल का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन अगर आप मीनिंग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो किस ध्येय से इस वाक्य को लिखा गया है, मतलब उसके पास अपने हस्बैंड के प्रति बहुत कम प्यार है, तो इसको जिस ध्येय से लिखा गया है उस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, लिटिल का प्रयोग होगा, अ लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। अ लिटिल मतलब थोड़ा, और लिटिल मतलब नगण्य। अरे हम लोग अगला देखते हैं, आई हैव परचेस्ड ब्लैंक राइस टुडे। तो यहाँ पर बताइए क्या आएगा, फ्यू आएगा, फ्यू आएगा या लिटिल आएगा। तो यहाँ पर देखिए राइस क्या है, राइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, आप राइसेस नहीं लिख सकते, राइसेस आप नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग होगा, लिटिल का प्रयोग होगा। तो ये क्या होगा, आई हैव परचेस्ड, सॉरी मैं लिटिल कह दिया, अ लिटिल राइस टुडे, मैं थोड़ा चावल आज खरीदा। थर्ड हम लोग देते हैं, आई हैव ब्लैंक काउस डेट गिव मी 5 kg ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, लिटिल होगा, सॉरी फ्यू होगा या लिटिल होगा, अ फ्यू होगा या लिटिल होगा। तो फ्यू मतलब क्या होगा, नगण्य गाय, लेकिन अगर अ फ्यू का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो कुछ, आई हैव अ फ्यू काउस, मेरे पास कुछ गाय हैं। देखिए काउस है, क्या है ये आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है, इसको हम काउंट से कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, अ फ्यू का। अगला हम लोग देखते हैं, सी हैज, देखिए ये हैज है, इसके पेन से लिखने में कुछ कुछ समस्याएं हो जाती है, इसको हैज के रूप में एच एस हैज है। सी हैज ब्लैंक रुपीस, तो देखिए यहाँ पर रुपीस, रुपी को हम लोग काउंटेबल नाउन के रूप में लेते हैं, 1 रुपी, 2 रुपी, और उसी प्रकार रुपीस, ये देखिए तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, आई सी हैज अ फ्यू, अ लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसी के बजाय मनी होता तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अ लिटिल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मनी को हम लोग अनकाउंटेबल मानते हैं, लेकिन रुपी लिखा है, रुपीस है, तो रुपीस क्या है, आपका काउंटेबल है। इसके पश्चात हम लोग पांचवा देखते हैं, ही सॉ मी ब्लैंक मंथ्स एगो। तो यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए, मंथ्स है, मंथ्स क्या है, आपका काउंटेबल है, और यहाँ पर एस है, ये प्लूरल भी है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, अ फ्यू का होगा कि लिटिल का होगा, अ लिटिल का होगा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, अ फ्यू का प्रयोग होगा, कुछ माह पूर्व। आई सॉ, सॉरी ही सॉ मी अ फ्यू मंथ्स एगो, वो उसने मुझे कुछ महीने पूर्व देखा था।